प्रदेश के मऊ में 13 साल के जमशेद आलम ने फांसी का फंदा क्यों लगाया? मरने से पहले मां को क्या कहा और मोबाइल पर कौन सा खेल या गेम देखता था? मोबाइल की लत ने कैसे इस बच्चे को दुनिया से अलविदा कह दिया? माँ बाप के इकलौते जमशेद आलम को क्या इस दुनिया में बचाया जा सकता था? नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मीना शर्मा। आप न्यूज 24 देख रहे हैं और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी महामारी की जो घर घर तक हमारे दस्तक दे चुकी है। हम हमारे आसपास चारों तरफ सुनते हैं बच्चों के हाथ में फोन, बच्चे फोन के बिना खाना नहीं खाते, बच्चे फोन के बिना होमवर्क नहीं करते, बच्चे फोन के बिना कहीं दोस्त के घर नहीं जाते, बच्चे फोन के बिना रात को सोते भी नहीं हैं। बच्चों से फोन लेने की कोशिश करो तो कई सारे तर्क उनसे सुनने को मिलते हैं और ये बच्चों की जो उम्र है ये 3 साल से शुरू होती है और 13, 14, 15, 20, 25 और उसके बाद तो नौजवान माता पिता कैसे इस फोन की लत में उलझ चुके हैं शायद उन्हें मालूम भी नहीं है। लेकिन हाल ही का वाकया उत्तर प्रदेश के मऊ जिले का है, जहां पर 13 साल के एक बच्चे ने मां से फोन को रिचार्ज कराने के लिए, यानी फोन का बैलेंस खत्म हो गया था और उसको रिचार्ज कराने के लिए 50 रुपए मांगे। मां क्योंकि 50 रुपए सुबह दे चुकी थी तो शाम को वापस 50 रुपए देने से मना कर दिया, क्योंकि मां चाहती थी कि बच्चा पढ़ाई करे। उम्र 13 साल, पढ़ाई का दबाव, 6ठी क्लास में पढ़ता था। इस बच्चे का पिता विदेश में रहकर गल्फ कंट्रीज में नौकरी करता था कि इस बच्चे को अच्छी शिक्षा दे सके। अकेले बच्चे की मां ने कहा दोबारा मोबाइल एक ही दिन में रिचार्ज नहीं कराया जाएगा, इसलिए बच्चा ऊपर के घर के कमरे में चला गया। वहां जाकर कमरा बंद कर लिया और कुछ देर बाद पता चला कि फांसी के फंदे से झूला हुआ है। मां ढूंढते ढूंढते बच्चे को ऊपर के कमरे में पहुंची, कमरा नहीं खोला तो आसपास के और परिवार के दूसरे सदस्यों ने मिलकर इधर उधर की खिड़कियों से देखने की कोशिश की। पता चला कि बच्चा फंदे से लटका हुआ है। अस्पताल लेकर गए तो बच्चे को मृत घोषित कर दिया गया। 13 साल की उम्र में बच्चे को इतना क्या बुरा लगा मां का फोन को रिचार्ज नहीं कराना कि उसने मौत को चुना। इस देश में फोन की वजह से मौत का चुनाव करने वाला जमशेद आलम पहला बच्चा नहीं है। जमशेद आलम का नावेद जो है वो निकनेम था और ये पहला बच्चा नहीं है जिसने फोन की वजह से आत्महत्या का रास्ता अपनाया। सिलसिलेवार अगर हम पिछले 5 साल की घटनाओं का जिक्र करेंगे तो देश के हर हिस्से में, अलग अलग राज्यों में हर उम्र के बच्चों ने मोबाइल गेम खेलने के लिए, फोन के एडिक्शन से पीछा नहीं छूटने की वजह से मां बाप से जिद करके आत्महत्याएं की हैं और ये सिलसिला आने वाले दिनों में रुकने वाला नहीं है। इस केस की जांच करने वाले पुलिस अधिकारी ने बताया कि कैसे इस देश में बच्चे जो हैं वो फोन के एडिक्शन में इस कदर लत उनको लग चुकी है कि अगर इस लत को छुड़ाने के लिए जबरदस्ती मां बाप करते हैं तो इस तरह के वाकये सामने आते हैं। इसलिए जरूरत है कि बच्चों की रेगुलर काउंसलिंग हो। मऊ के पुलिस अधिकारी, जांच अधिकारी ने कहा है बच्चों के साथ माता पिता समय बिताएं ताकि बच्चे इस तरह से मोबाइल की लत में नहीं पड़े। बच्चों के लिए माता पिता मॉनिटर करें रेगुलर कि वो कितने समय मोबाइल में देते हैं और उस मोबाइल में किस तरह का कंटेंट देखते हैं, किस तरह के गेम्स में उनका दिमाग उलझा हुआ है। जमशेद आलम की मां ने बताया कि 13 साल का उनका बेटा फ्री फायर गेम लगातार खेलता था मोबाइल पर। वो नहीं चाहती थी कि उनका बेटा पढ़ाई से इतना दूर हो और इस तरह दिन भर मोबाइल की लत उसे रहे, इसलिए उसने मोबाइल रिचार्ज नहीं कराया। लेकिन आज वो बिलख रही है और उसको लगता है कि काश वो फोन रिचार्ज करा देती तो शायद बेटा दुनिया में होता। ये बात महज इस मां और एक बेटे की नहीं है। आपको याद होगा आज से 6 महीने पहले गाजियाबाद में 3 बहनों ने एक साथ छत से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली थी। कोरियन कुछ इस तरह के प्ले देखने का उनको शौक था। वो सारे दिन कोरिया जाने की बातें करती थी, पढ़ाई से पूरी तरह डिस्ट्रैक्ट हो चुकी थी और तीनों बहनों ने एक साथ आत्महत्या का रास्ता अपनाया।
पूरे देश में और दुनिया में बड़ी हेडलाइन बनी थी। ये बात सिर्फ इन 3 बहनों तक भी सीमित नहीं है। देश में 3 साल के बच्चे के फोन पर 17 घंटे का वॉच टाइम भी इस देश में देखा है। कहने का मतलब है कि फोन जो है वो आज हमारे यहाँ पर नशे से भी ज्यादा बड़ी महामारी बन चुका है। ये एक अलग तरह का नशा है जिससे पार पाने के लिए हमें बड़े सामूहिक प्रयासों की जरूरत है। कुछ पिछले दिनों हमने सुना था कि वाराणसी में, प्रयागराज में बच्चों को फोन से दूर रखने के लिए शाम के समय में कुछ उनको एंगेजमेंट के कुछ प्रोग्राम्स तैयार किए गए। लेकिन अभी भारत सरकार को फोन से दूर रखने के लिए बच्चों को जितने प्रयास करने चाहिए और भारतीय समाज को उतने प्रयास अभी नहीं हो रहे हैं। अभी तो बच्चे को खाना खिलाने के लिए मां फोन हाथ में दे देती है। बच्चे को काम में डिस्टरबेंस नहीं हो, माता पिता को उनके, इसलिए बच्चे के हाथ में फोन दे दिया जाता है। कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो देखते हैं माँ बाप अपने फोन में व्यस्त हैं, बच्चा अपने फोन में व्यस्त है। और भी ऐसे बहुत सारे वाकये हैं जब हम देखते हैं कहीं किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं, बड़ों को बात करनी है, बच्चों के हाथ में फोन है। शॉपिंग करने जाते हैं तब भी हम देखते हैं कि बच्चे फोन हाथ में लेकर व्यस्त हैं और माता पिता शॉपिंग कर रहे हैं। ये मैंने महज कुछ उदाहरण बताए हैं, ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जो हमें बताते हैं कि हमने हमारी सुविधा के लिए बच्चों के हाथ में एक ऐसा हथियार दे दिया है जो उन्हें जिंदगी से दूर लेकर जा रहा है। दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां आज की तारीख में विद्यालयों में, स्कूल्स में फोन पूरी तरह से बैन कर दिए गए हैं। बच्चों को इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर इन सब से दूर करने के लिए बाकायदा कानून कड़े बनाए गए हैं। अगर उन कानूनों की अवहेलना की जाती है तो बच्चों के लिए भी सजा का प्रावधान तक कर दिया गया है। ब्रिटेन में शुरू किया गया स्मार्टफोन फ्री चाइल्डहुड कैंपेन जो है वो ब्रिटेन से शुरू होकर कनाडा और माल्टा जैसे देशों तक पहुंच चुका है। अब बचपन को स्मार्टफोन फ्री जो है करने की योजना चल रही है। दक्षिण कोरिया में पूरी तरह फोन स्कूल में बंद है, वहां अलाउ नहीं है फोन को। विकसित देशों की बात करें तो कुछ देश हैं जैसे यूरोपीय देश में फ्रांस, फिनलैंड, इटली, नीदरलैंड, यहां पर भी स्कूल में स्मार्टफोन ले जाने बंद हैं। स्मार्टफोन पर अब होमवर्क भी नहीं दिया जा रहा है। कोविड में खास करके हमने देखा कि डिजिटल दौर शुरू हुआ, कोविड में एक मुसीबत आई, परेशानी आई, लेकिन उसके बाद से बच्चों के हाथ में डिवाइसेस कुछ ज्यादा ही आ गए हैं। यानी ये पिछले 5 साल बच्चों के हाथ में फोन की लत को बढ़ाने वाले साबित हुए हैं। और हिंदुस्तान क्योंकि आबादी के लिहाज से एक बड़ा देश है, इसलिए यहां पर स्मार्टफोन बच्चों से वापस लेने या छीन लेने या जबरदस्ती करने या उन्हें समझाने की जब कोशिश की जाती है तो बच्चों के द्वारा इस तरह के कदम उठाए जाने की खबरें हमें बार बार सुनने को मिलती है। अगर हम भारत की बात करें तो हमारे देश में बच्चों के लिए माइनर मोड पर काम हो रहा है और उससे बच्चों को शायद इस लत से दूर रखा जा सके, लेकिन अभी सिर्फ काम हो रहा है। अभी उस दिशा में कोई बहुत ज्यादा आगे बात नहीं बढ़ पाई है। ऐसे में भारत सरकार से ज्यादा प्रयास भारतीय समाज को करना होगा, क्योंकि दरअसल ये जिम्मेदारी हर अभिभावक की है, हर परिवार की है और सामूहिक रूप से समाज की है। आपने देखा होगा हम पार्क में जाते हैं सुबह शाम, वहां पर भी अलग अलग बेंच पर, टेबल्स पर, जो सेंट्रल पार्क्स में जो बनी हुई होती हैं उन पर भी हम देखते हैं बड़े बुजुर्ग और बच्चे फोन हाथ में लेकर स्क्रॉल करते हुए नजर आते हैं। साइकोलॉजिस्ट के यहाँ हम सुनते हैं आजकल के इस तरह के केसेस ज्यादा आ रहे हैं जहां बच्चों को पेरेंट्स उस फोन की लत से छुड़ाना चाहते हैं, दूर करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कैसे इस प्रयास को आगे बढ़ाना है अभी पेरेंट्स को भी ठीक से पता नहीं है, या शायद पेरेंट्स समझ नहीं पा रहे हैं कि इस नई बीमारी से कैसे डील करें, इसलिए वो साइकोलॉजिस्ट के पास भी पहुंच रहे हैं। दुनिया के बहुत सारे देश हैं, उसमें भारत भी शामिल है, जहां पर आउटडोर एक्टिविटीज और डिजिटल थेरेपीज का भी इस्तेमाल किया जा रहा है कि बच्चों को इस एडिक्शन से दूर करें और वो पढ़ाई में अपना ध्यान लगाए या वोकेशनल कोर्सेज में अपने आप को आगे ले जाएं। बच्चे जिम में जा रहे हैं तो फोन उनके साथ है, बच्चे ड्राइव कर रहे हैं तो पता चलता है कि एयरपोर्ट के साथ वो ड्राइव कर रहे हैं। मतलब न जाने किस किस तरह का एडिक्शन फोन का जो है वो उनको, खाना खाते समय तो फोन अगर सामने नहीं है तो बच्चों के खाना
ऐसा लगता है कि गले से नीचे नहीं उतरता है, और इसमें हर एज ग्रुप के लोग शामिल हो गए हैं। तो इस बड़ी महामारी से इस देश को बचाने के लिए बेहद गंभीर और व्यापक प्रयासों की जरूरत पेरेंट्स को और समाज को करने की जरूरत है। काउंसलिंग एक बहुत बड़ा प्रयास इस पे शामिल हो सकता है। साइकोलॉजिस्ट के यहाँ पर बड़ी भीड़ जो लगी है उसे भी कम करना है, तो समाज को और अभिभावकों को व्यक्तिगत रूप से सोचना है कि बच्चे इस तरफ क्यों जा रहे हैं। बच्चों के साथ समय ज्यादा देना है, बच्चों से बातचीत करनी है, बच्चों के जीवन में क्या चल रहा है ये समझना है और उनका मार्गदर्शन करना है। दरअसल मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की अलग समस्या है कि बच्चों के साथ पेरेंट्स समय नहीं बिता पाते, तो अपर क्लास की एक अलग समस्या है कि उनके बच्चे उनके साथ रहना नहीं चाहते। कुल मिलाकर बच्चों और अभिभावकों के बीच जो दूरी है, हमारे यहाँ जॉइंट फैमिलीज का कल्चर जो पूरी तरह से खत्म होने की तरफ है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि अकेले होते बच्चे एडिक्शन का शिकार हो रहे हैं। बच्चों में रील बनाने का नशा कुछ इस तरह का है कि हमने कितनी घटनाएं सुनी हैं कि ट्रेन से रील बनाते समय बच्चा नीचे गिरा, पहाड़ी पर रील बनाते समय बच्चे की जान चली गई, न जाने ऐसे किस तरह के तालाबों के आसपास, नदियों के आसपास, समंदर के आसपास रील बनाते समय जान जाने की घटनाएं भी बड़ी संख्या में हमारे देश में हमें सुनने को मिलती है। तो ये भी फोन के एडिक्शन का एक अलग नशा है, रील बनाना। और आज की तारीख में रील का कंटेंट जिस तरह का सामने आ रहा है, बच्चे जो देख रहे हैं, वो हमें बताता है कि हमें भारतीय समाज में आज एक अलार्मिंग स्टेज है, जिससे बाहर निकलने के लिए दुनिया में क्या हो रहा है इस पर नजर डालनी है, और हमारे देश की जड़ों की तरफ हमें शायद वापस जाना है, ताकि हमारे बच्चे आसपास बच्चों के साथ बड़े हों, ना कि मोबाइल फोन में रील देखते हुए। हमारे दर्शकों को क्या लगता है कि उनके आसपास बच्चे जो हैं, उनके मोबाइल का एडिक्शन किस तरह का वो देख पाते हैं, उन्हें इससे किस तरह का बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है, हमारे देश के अलग अलग शहरों में किस तरह की कोशिशें हम कामयाब होते देख रहे हैं, कौन से नवाचार हैं जो फोन की लत छुड़ाने के लिए सफल हो रहे हैं भारत में और भारत के बाहर, उन्हें हम कैसे हमारे देश में लागू कर सकते हैं। भारत सरकार को इस तरफ प्रयास किस तरह से करना चाहिए, शिक्षा व्यवस्था में ऐसी कौन सी कोशिशें नजर आनी चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर हमारे साथ साझा करिए। बहुत सारे दर्शकों की जो राय होती है वो कभी कभी बहुत बड़ी एक रास्ता दिखा देती है, राह दिखा देती है। तो आपकी राय कमेंट बॉक्स में आप जरूर हमारे साथ साझा करिए। इस महामारी से बचने के रास्ते कैसे निकाले जा सकते हैं, उस पर आप अपनी राय हमें भेजिए। और न्यूज 24 पर हम इस तरह की जो कोशिश करते हैं, इस तरह का जो प्रयास करते हैं, इस तरह के विषयों को जो उठाते हैं, उन पर आप क्या सोचते हैं, वो कितने जरूरी हैं आज की तारीख में, जब सेंसेशनल हेडलाइंस पर पूरी दुनिया जो है और खास करके मीडिया का झुकाव है, तब हम ऐसे गंभीर मुद्दों पर बात जो कर रहे हैं वो कितनी जरूरी है, ये भी आप हमारे साथ जरूर साझा करें। हमें हमारी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में ये जिम्मेदारी महसूस होती है, लेकिन आपकी तरफ से उसे कितना रिस्पांस मिलता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी मुझे अनुमति दीजिए और आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमारे साथ जरूर साझा करिए। नमस्कार।